Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 12, Beyond Earth. This is part 2 of this chapter. Let us continue. 12.3 our solar system. सोलर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल. द सन, इसमें हम सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे. सन इज अ स्टार. इट इज अ स्टार क्लोजेस्ट टू अस. इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस. सन जो है वो एक स्टार है और ये अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ये हॉट स्पेरिकल बॉल है गैसेस की. सन जो है इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं. द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज वाई इट ग्लोज सो ब्राइटली. सन जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, ब्राइट करता है, ग्लो करता है, शाइन करता है. The sun produces heat and light and is the main source of energy on the earth. सन जो है वो हीट प्रदान करता है हमें और लाइट भी, रोशनी भी प्रदान करता है, इसी वजह से इसको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है अर्थ के ऊपर. फिगर 12.6 में आप देख सकते हैं द राइजिंग सन की पिक्चर आपको शो की गई है. तो जब सन जो है वो राइज करता है तो वो देखने में कैसा लगता है, तो उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं. हाउ बिग इज द सन. सन कितना बड़ा है? इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर. जो सन जो है वो 100 गुना जो है बड़ा है अर्थ से डायमीटर में. जितना अर्थ का जो डायमीटर है उससे 100 गुना जो है 100 टाइम्स जो है सन जो है बिगर है उससे, अर्थ से. एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. फिर भी वो बहुत छोटा लगता है देखने में क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है. The distance of the sun from the earth is about 150 million किलोमीटर. जो डिस्टेंस है सन का अर्थ से वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है. A useful unit for expressing distance within the solar system is astronomical unit, which is approximately the distance between the sun and the earth. जिस यूनिट का हमने यूज किया है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सन और अर्थ के बीच में, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सोलर सिस्टम में जिस यूनिट का हम यूज़ करते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म है AU, जो कि हमें अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर है. मोर टू नो, द सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन अर्थ. सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, चमकीला, शाइन करने वाला ऑब्जेक्ट है और उससे हमें क्या मिलती है? सोर्स ऑफ लाइट और हीट मिलती है अर्थ के ऊपर. वॉज एलिवेटेड इन मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू द स्टेटस ऑफ अ डाइटी. और पुराने ज़माने में जो लोग थे, एंशिएंट टाइम के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे? सूरज की पूजा करते थे, वो उनको गॉड मानते थे. इन इंडिया द सन इज वर्शिप एज सूर्य. इंडिया के अंदर भी सन की पूजा की जाती है जिसको सूर्य देव बोला जाता है. द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप्स द अर्थ as at a temperature that makes life possible. जो हीट हमें सन से मिल रही है अर्थ के ऊपर एट अ टेम्परेचर, इसी वजह से जो है आप देखेंगे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है. अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ सन. इसीलिए बोलते हैं कि जो अदर प्लानट है वहाँ लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि वहाँ पे सन नहीं है, इसी वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है. The earth, the heat provided by the sun keeps the earth at a temperature that makes life possible. सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. पौधों को भी ग्रो करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, विच प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स. और जिसकी वजह से फूड जो है और ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स को मिलता है. मतलब इट मीन्स ये बोला है कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो उनको भी सनलाइट की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो उसी वजह से ग्रो करते हैं, वो अपना जो फूड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्रिपेयर कर पाते हैं. और एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए. तो इसी वजह से सनलाइट जो है जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट बहुत ज़रूरी है. द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजन्स, वेदर, वाटर साइकिल, विंड, ऑल ऑफ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. आप देखेंगे लाइफ जो है अर्थ के ऊपर पॉसिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ सन. ठीक है. और सन की वजह से क्या होता है? क्लाइमेट में चेंज आता है, सीजन्स में चेंज आता है और वेदर में चेंज आता है. और जो वाटर साइकिल जो चलती रहती है कि पहले एवेपोरेशन हुआ वाटर का, फिर कंडेंसेशन होता है. तो इस जो ये जो प्रोसेस और जो लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल जो कंटिन्यू होती चलती रहती है, तो ये जो लाइफ साइकिल है वो किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ सन.
This water cycle is possible because of sun. All of which are important for sustaining life on earth. और इसी वजह से लाइफ जो है वो चलती रहती है. This girl is saying something. Our sun is also a star. हमारा sun भी star है. So how is it that the sun appears big and light up in the sky, while the other stars look like bright dots in the night sky? मतलब ये गर्ल बोल रही है कि सन जो है वो भी क्या है, एक तरीके का स्टार है, लेकिन वो तो बड़ा दिखाई देता है और उसकी रोशनी पूरे आसमान में हो जाती है, लेकिन जो बाकी स्टार्स है जो हमें रात में दिखाई देते हैं वो एक डॉट्स फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है, एंड आर नॉट इवन विजिबल, और वो कभी कभी दिखाई भी देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई देते, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो हमें कभी डे टाइम पे विजिबल नहीं होते हैं. However, the sun is much closer to us than the other stars. Hence, it appears much bigger than the stars. आप देखेंगे सन जो है वो बिल्कुल नज़दीक होता है बहुत सारे स्टार्स के जो हैं उसके आसपास. उनके जब बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो सन के नज़दीक होते हैं, इसी वजह से जो है वो बड़े लगते हैं, लगते हैं स्टार्स से. तो सन जो है वो जो है मच बिगर देन स्टार्स है. एज अ स्टार्स अदर देन सन आर मच फादर अवे. आप देखेंगे जो स्टार्स आप देखेंगे सन के पास होंगे वो स्टार्स तो आपको बड़े लगेंगे, लेकिन जो स्टार्स सन से दूर हैं वो जो हैं वो आपको पॉइंट्स की एक डॉट जैसे दिखाई शो कर, आप जब देखेंगे तो डॉट्स जैसे दिखाई देंगे. इवन दो सम ऑफ दो स्टार्स आर मच बिगर देन आवर सन. ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन, इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू द अदर स्टार्स. डे टाइम पे हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, इसी वजह से जो है हमें स्टार्स दिन में दिखाई नहीं देते हैं. द स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2,69,000 AU. AU क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. जो स्टार जो सन के पास है वो सन के पास आप देखेंगे एक स्टार है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि इतने डिस्टेंस में लाई करता है 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करता है. और इसका मतलब ये है ये डिस्टेंस जो है वो 2,69,000 टाइम्स जो है हमारा डिस्टेंस जो है ये सन के बिल्कुल नज़दीक है. देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. आप देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई के अंदर. आवर अर्थ अलॉन्ग विद सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड द सन टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम. हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और सन भी है, और इन सब चीज़ों को मिला के क्या बना है? हमारा सोलर सिस्टम बना है. मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन. और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो सन के आसपास राउंड लगाते हैं. द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. जो मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के सन के चारों ओर उसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं. आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट इन द स्काई? क्या स्टार्स ही एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जो स्काई के अंदर है? और देर आर मोर ऑब्जेक्ट्स विच मे डू नॉट हैव नोटिस्ड. आप देखेंगे आपको स्काई के अंदर सिर्फ स्टार ही दिखाई देते हैं और कोई ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते. आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्स के अंदर दिखाई देंगे. आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्काई के अंदर दिखाई देंगी. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे आपको स्काई के अंदर, नॉट ओनली स्टार्स. नाउ वी विल स्टडी प्लैनेट्स. अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. Planet is a large, nearly spherical object that revolves around the sun. Planet भी क्या है? Planet बहुत बड़ा spherical object है, ठीक है, और ये sun के चारों ओर घूमता है. Our Earth is a planet as it revolves around the sun, as shown in figure 12.7. हमारी जो Earth है वो भी क्या है? एक planet है जो कि sun के चारों ओर घूमती है. और अर्थ जो है द अर्थ टेक्स नियरली 1 year टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. आप देखेंगे अर्थ को 1 साल लगता है एक का पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. इट मीन्स 365 डेज और 366 डेज. लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. ऐसे ही आप देखेंगे अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के और चारों ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. While revolving around the sun, the earth is also rotating about its axis. जब बहुत सारे आप देखेंगे और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास घूमते हैं, तो ऐसे ही अर्थ भी है, वो भी एक तरीके का प्लैनेट है जो अपने ही एक्सिस पे घूमती है. फॉर वन फुल रोटेशन द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours which is called a day.
और जो अर्थ है वो जब अपने ही एक्सिस पे घूमती है, वो उसको 24 घंटे लगते हैं अपने ही एक्सिस पे घूमने में, तब जाके एक दिन कवर होता है, उसको हम बोलते हैं डे। लाइक द अर्थ अदर प्लैनेट्स आल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, जैसे कि अर्थ है वैसे और भी प्लैनेट्स हैं, वो रोटेट करते हैं अपने ही एक्सिस पे और सन के चारों ओर घूमते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट रीड। और आप और भी जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, मतलब कि अर्थ से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। द 8 प्लैनेट्स इन और ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आप देखेंगे हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं और ये डिस्टेंस बढ़ते हुए क्रम में आपको सन से दिखाए जाएंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस पे दिखाए जाएंगे। फर्स्ट है इसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है और सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपट्यून। और ये सारे जो प्लैनेट्स हैं इनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। द इनर 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, आर स्मॉलर इन साइज। आप देखेंगे ये जो हमारा क्या है, ये हमारा सन है, जो रेड कलर का बीच में सबसे बड़ा गोल जैसे ऑरेंज उसमें कलर शेड है जो दिखाया गया, ये सन है। सन के पास सबसे नजदीक में है मरकरी, देन आपका वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद आपका मार्स है। जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और इनकी जो सरफेस है उस पर आपको रॉक्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये स्मॉलर इन साइज है और इसके बाद जो आप प्लैनेट्स देखेंगे वो आपको बिगर साइज में दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें है आपका जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपट्यून। तो ये सब जो है, ये सब प्लैनेट जो हैं ये बिगर साइज में हैं और ये जो प्लैनेट्स है ये गैसेस के बने हुए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बीच में बहुत सारे आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये पूरी जो चारों तरफ घूम रही है इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। फिगर 12.7 को हम देख लेते हैं एक बार। एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, एक आर्टिस्ट ने पूरी रिप्रेजेंटेशन दी है हमें सोलर सिस्टम कैसा होता है। तो आप देखेंगे टू फिट दिस फिगर विद इन द पेज द साइज एंड डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट एज पर द एक्चुअल साइजेस। आप देखेंगे जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो आपको स्काई में दिखाई देते हैं और जो एक्चुअल साइज और डिस्टेंस जो है वो आपको इसका जो है वो एक्चुअल फिगर नहीं दिखाई दे रही होगी आपको इन रिलेशन टू ईच अदर। अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपको पेज पे जो साइज और डिस्टेंस है बहुत सारे ऑब्जेक्ट का वो एक्चुअल साइज और डिस्टेंस में नहीं मिलेगा देखने को। द साइज एंड डिस्टेंस आर नॉट स्केल इन द फिगर। तो ये आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर ड्रॉ की है, लेकिन एक्चुअल साइज और डिस्टेंस आप नहीं मेजर कर सकते इस फिगर से। From ancient times, various names have been used across India for the planets visible to the naked eye. पुराने ज़माने में भी बहुत सारे नेम्स का यूज़ किया जाता था इंडिया के अंदर प्लैनेट्स को आंखों से देखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुध, तो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनको हम नेकेड आई देख सकते थे? बुध जिसको मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, पृथ्वी मीन्स अर्थ और मंगला मीन्स मार्स, बृहस्पति और गुरु दैट इज जुपिटर एंड शनि इज सैटर्न। तो ये सारे प्लैनेट्स हैं जो कि हम आंखों से भी देख लेते थे एंशिएंट टाइम्स में। Venus is usually seen shining brightly at dawn and dusk. Venus जो है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा जब सूरज जो है सुबह होती है, सूरज राइज होता है उस टाइम पे, और एक शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे, डस्क जब होता है, एंड इज कॉमनली कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और इसीलिए विनस को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इवन दो इट इज नॉट अ स्टार, जबकि ये कोई स्टार नहीं है। विनस जो है वो स्टार नहीं है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट अपीयर्स रेड। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑन मार्स इज रेडिश इन कलर। ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि जो मार्स जो है वो रेड प्लैनेट है, क्योंकि जो वहाँ पे जो सॉइल है वहाँ की मार्स
जो प्लानट है वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो रेड कलर की है। A large portion of the Earth's surface is covered with water and thus it appears blue from the space. आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है अर्थ सरफेस का वो पानी से ढका हुआ है और इसी वजह से आप देखेंगे जो अर्थ है वो स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई देती है। ड्यू टू दिस द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लानट। इसी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लानट बोलते हैं। The four outermost planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, are much larger compared to the Earth and are mostly made of gases. आप देखेंगे चार outermost planet, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. मैंने आपको बताया था कि जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये तो हैं स्मॉलर प्लैनेट्स थे साइज में, मैंने आपको बताया था, जो कि इनर मोस्ट प्लैनेट जिनको बोला गया था। अब हम आउटर मोस्ट प्लैनेट्स देख रहे हैं जो कि लार्ज हैं, एज लार्जर हैं एज कम्पेयर टू दी अर्थ से अगर हम कंपेयर करेंगे, और ये गैसेस के बने हुए होते हैं ये प्लैनेट्स। दीज giant gaseous planets have large flat ring-like structures around them which are made of dust particles and rocky materials। और आप देखेंगे बहुत सारे गैसेस के ये जो प्लैनेट्स हैं ये गैसेस के बने हुए होते हैं और इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल गोल फ्लैट होते हैं लेकिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स और रॉकी मटेरियल के बने हुए होते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लैनेट्स गेट मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन। और प्लैनेट्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। सो द फादर दे आर कोल्डर दे आर इन जनरल। जो जितना मतलब प्लैनेट जितना सन से दूर होगा उतना वो कोल्ड होगा और जो सन के पास होगा वो उतना हॉट होगा। The presence of an atmosphere on a planet can trap heat, which can significantly change the temperature of a planet. जो planet presence है atmosphere की planet के ऊपर वो heat को trap कर लेती है और उसी वजह से क्या होता है जो temperature जो है planet का उसमें change होने लगता है। That is why Venus, for example, hotter than Mercury. आप देखेंगे Venus जो planet है, ठीक है, Venus जो है वो hotter है Mercury से, although it is farthest from the sun, लेकिन वो sun से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी वो मरकरी से सबसे ज़्यादा हॉट है। वो किस वजह से है? वो चेंज इन टेम्परेचर के कारण है, क्योंकि वो ट्रैप कर लेता है हीट को। देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है प्लूटो, ये भी एक पहले ये एक प्लैनेट हुआ करता था, दैट लाइज फर्दर देन नेपट्यून, जो कि नेपट्यून से थोड़ा सा दूर में है, एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये भी सन के चारों ओर घूमता है, रेवोल्यूशन करता है। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ मून, लेकिन ये अर्थ और मून से छोटा है। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज कॉल्ड अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जब इसको हमने खोजा था तो इसको प्लैनेट बोलते थे सोलर सिस्टम का। बट लेटर व्हेन सिमिलर मोर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड, लेकिन आप देखेंगे जब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की खोज हुई तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन in 2006 redefined the requirements of an object to be called a planet। तो उन्होंने इसको रीडिफाइन किया और इस ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को एक प्लैनेट बताया उन्होंने। एज पर दिस डेफिनेशन, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से दीज स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। उन्होंने इसको बताया ड्वार्फ प्लैनेट। एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको डिफाइन किया है ड्वार्फ प्लैनेट्स। More to know, among the planets it is easiest to identify Venus which is very bright। आप देखेंगे सिर्फ planets के अलावा बहुत आसान है, Venus जो है वो एक bright माना जाता है, bright planet माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा bright माना जाता है after sun and moon। Venus is the brightest object in the sky, और Venus planet जो है वो brightest object उसको माना जाता है sky के अंदर। Mercury, Mars, Jupiter and Saturn can also be seen with the naked eye। Mercury और मार्स, जुपिटर और सैटर्न को भी आप अपनी आंखों से ऐसे ही देख सकते हो बिना टेलीस्कोप के। दे आर सो फार अवे दैट दे लुक लाइक शाइनिंग डॉट्स। वो दूर तो हैं लेकिन वो कैसे दिखाई देते हैं? चमकीले डॉट्स की तरह, बिंदु की तरह, जैसे कि स्टार्स होते हैं, जस्ट लाइक स्टार्स। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड द स्टार? तो हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में? अगर हमें डिफरेंस बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? अनलाइक प्लैनेट्स द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल अ लॉट। आप देखेंगे प्लैनेट्स को छोड़िए, स्टार्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टिमटिमाते बहुत हैं, ट्विंकल करते हैं, चमचमाते हैं। तो इस वजह से हम जो है इस तरीके से जो प्लैनेट और स्टार्स जो है उसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस बता सकते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं।
और जो प्लैनेट्स होते हैं वो कभी आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। एक्टिविटी 12.4 देखेंगे, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड आइदर एट डॉन और एट अ डस्क। आप देखेंगे कई साल से वीनस जो है वो डॉन में दिखाई देगा या आपको डस्क वाला जो टाइम होता है उस टाइम दिखाई देगा। When you are viewing at dawn, जब आप dawn टाइम पे देखेंगे, look for it near the eastern direction before sunrise. सनराइज होने से पहले जब आप इसको देखेंगे ईस्ट डायरेक्शन से, तब आपको दिखाई देगा। When you are viewing at dusk, जब आप शाम के टाइम पे देखेंगे तो आप इसको वेस्टर्न डायरेक्शन से देखेंगे। जब सनसेट होने के बाद जब इसको देखेंगे तब आपको वीनस प्लैनेट जो है वो दिखाई देगा। While many of the objects in the sky can be seen without our naked eyes directly, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई के अंदर, उनको आप जो है अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। We can see them brighter and larger using a pair of binoculars or an instrument called a telescope. आप देखेंगे अगर आपको उसको ब्राइटर देखना है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा देखना है, तो आप बायनाकुलर्स, जिसको दूरबीन बोलते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं, उसकी हेल्प से आप क्लियरली देख सकते हैं। ए टेलीस्कोप ऑल्सो हेल्प व्यू मैनी डिम ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल बाय आवर नेकेड आइज डायरेक्टली। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपने, जो बहुत छोटे होते हैं, डिम ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जिनमें शाइनेस नहीं होती है, शाइनिंग नहीं करते, तो उनको हमें आंखों से देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम टेलीस्कोप से इजीली देख सकते हैं। You may get an opportunity to view the sky through a telescope. आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर स्काई देखने की टेलीस्कोप की हेल्प से। तो whenever a night sky watching event is organized in your region, अगर आपके रीजन में कोई इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है आपको कि आप जो है वो नाइट का स्काई देख सकते हैं, तो टेलीस्कोप की हेल्प से, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। Many higher education institutes conduct night sky watching activities for school students. बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो नाइट स्काई वॉचिंग की एक्टिविटीज जो हैं बच्चों को कराते हैं। देयर आर मैनी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स, बहुत सारे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स हैं पूरी कंट्री के अंदर, जो कि स्काई वॉचिंग इवेंट्स कराते हैं, पीरियडिकली टाइम टू टाइम कराते हैं वो ये। म्यूजियम्स एंड प्लानिटोरियम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज सिमिलर इवेंट्स। म्यूजियम्स हैं और प्लानिटेरियम्स हैं, वहाँ पे भी इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जिस बच्चों को अगर स्काई देखना है नाइट में, तो वो ये एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों से। वी नो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। हम जानते हैं प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स? क्या और भी कोई ऑब्जेक्ट्स है जो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं? तो उनके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती है? ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट्स। जो भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज दैन प्लैनेट्स, और वो प्लैनेट्स से साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है प्लैनेट का। द अर्थ हैज वन मून। अर्थ का एक मून है। क्या है अर्थ का? अर्थ की कितनी सैटेलाइट है? अर्थ की एक सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। वाइल मार्स हैज टू मून, और मार्स की दो सैटेलाइट है जिसको टू मून्स बोलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स। आप देखेंगे जुपिटर प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है, यूरेनस एंड नेपट्यून प्लैनेट्स हैं, इनके बहुत सारे नंबर ऑफ मून्स जो है आपको इन प्लैनेट्स पे दिखाई देंगे। द मून के बारे में हम पढ़ेंगे। मून क्या होता है? Earth's natural satellite, the moon, takes about 27 days to complete one revolution around the earth. अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, और उसको 27 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में एक रेवोल्यूशन अर्थ के ऊपर। इट इज़ अवर नियरेस्ट नेबर इन इट्स स्पेस, और इसको हम मांगते हैं हमारा नियरेस्ट नेबर माना जाता है मून को स्पेस के ऊपर। Unlike on the earth, there is hardly any atmosphere on the moon. अर्थ के अलावा और भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आपको मून दिखाई देगा। हाउ बिग इज द मून एज कम्पेयर टू द अर्थ? और जो मून है अगर उसकी हम शेप को कंपेयर करें, साइज को कंपेयर करें, तो वो क्या उसका साइज है? द मून इज अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर। मून जो है वो क्वार्टर है साइज में अर्थ के डायमीटर से। द मून सरफेस शोज सर्कुलर बाउल लाइक स्ट्रक्चर, और मून की जो सरफेस है
वो एक बाउल जैसे जैसे कटोरे या कटोरी बोलते हैं, उसकी शेप में उसी की तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्रेटर्स बोलते हैं, कॉल्ड क्रेटर्स. Most of these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon's surface. और बहुत सारे क्रेटर्स हैं जो बन रहे हैं और इम्पैक्ट जिस पे प्रभाव पड़ रहा है एस्टेरॉइड्स का और रॉक्स का स्पेस से, जो कि मून की सरफेस को हिट कर रहा है. सिंस देयर इज नो एटमोसफेयर, यहाँ पे कोई भी एटमोसफेयर नहीं है, वाटर नहीं है और लाइफ ऑन द मून. एटमोसफेयर के ऊपर आप देखेंगे, मून जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, इस जो उसके ऊपर ना ही कोई एटमोसफेयर है, ना ही वाटर है, ना ही कोई लाइफ है मून के ऊपर. These features stay on the moon surface for a very long time. Although the moon is very far, humans have sent spacecraft to explore and understand more about the moon. India has also launched 3 Chandrayaan missions to study the moon, and a further mission is being planned. मून जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है ह्यूमंस जहाँ पे रहते हैं, और मतलब जो ह्यूमंस स्पेसक्राफ्ट में एक्सप्लोर करने के लिए गए हैं और समझने के लिए गए हैं, मून के बारे में स्टडी करने के लिए गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दूर हैं मून से. और इंडिया ने 3 चंद्रयान मिशन जो हैं वो लॉन्च किए हैं मून की स्टडी के लिए, और फर्दर मिशन जो है वो अभी आगे और भी मिशंस हैं वो उनकी प्लानिंग चल रही है. To improve our understanding of the moon, India's first mission to the moon, Chandrayaan-1, was launched in 2008. आप देखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है मून के प्रति इम्प्रूव करने के लिए और मून के बारे में नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए, तो इंडिया ने सबसे पहला मिशन जो है वो मून Chandrayaan-1 पे मिशन अपना टारगेट किया था उन्होंने. Chandrayaan-1 जो है ये एक मिशन बनाया था उन्होंने, इसको लॉन्च किया था 2008 में. और सेकंड मिशन जो था उनका Chandrayaan-2 था, और वो जो कि ईयर 2019 में था. और थर्ड मिशन जो उन्होंने फॉर्म किया था वो Chandrayaan-3 था, जिसको लॉन्च किया था उन्होंने जुलाई 2023. वो किस लिए किया था? मून की स्टडी के लिए. एंड इट्स विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून ऑन अगस्त 23, 2023. तो जो प्रज्ञान रोवर जो है इसको लैंड किया गया था मून के ऊपर, जो कि अगस्त 23 और 2023 में किया गया था. With this missions, India became the first country in the world to achieve a landing near the little explored moon south pole. और इस मिशन की वजह से जो था, इंडिया सबसे पहला कंट्री बना था जिसने लैंडिंग जो की थी उसने मून्स की साउथ पोल पे, उसके बारे में एक्सप्लोर किया था. अचीविंग लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर मून्स साउथ पोल, तो उसके बारे में इसको मून साउथ पोल के बारे में एक्सप्लोर किया था. इंडिया सबसे नंबर 1 पे आया था, फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने इसके बारे में स्टडी की थी. टू मार्क दिस सक्सेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अगस्त 23 टू बी सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पेस डे. तो इस सक्सेस को जब उन्होंने अचीव किया, तो जो गवर्नमेंट थी हमारी इंडिया की, उन्होंने इस डे को अगस्त 23 को क्या डे सेलिब्रेट करने, एक डे सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज कर लिया उसके लिए, जिसको बोलते हैं नेशनल स्पेस डे उन्होंने. तो हर साल जो है अब वो लोग अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे इंडिया के अंदर. A fourth mission, Chandrayaan-4, is being planned, which aims to bring back soil and rock sample from the moon. जो फोर्थ मिशन जो है Chandrayaan-4, उसको भी प्लान किया गया है, जिसका मकसद ये है कि हम मून से जाके मिट्टी लेके आएंगे और कुछ रॉक के सैंपल्स जो हैं वहाँ मून से लेके आएंगे. तो ये Chandrayaan-4 का मिशन है. अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं. एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? द सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्पेरिकल इन शेप. आप देखेंगे सन और प्लैनेट्स जो हैं वो बॉल की शेप में होते हैं, गोल आकार में होते हैं. दे आर मेनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम्स विच आर रॉकी एंड इरेगुलर इन शेप. आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम में देखने को मिलेंगे, और रॉकी और इरेगुलर शेप में मिलेंगे. वो भी किसके बनेंगे? पत्थरों के. ठीक है, उनकी शेप जो होगी वो एक जैसी नहीं होगी, डिफरेंट शेप होगी. दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड. इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. मैनी ऑफ दीज एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन. बहुत सारे एस्टेरॉइड जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं. इन पाथ दैट लाइज बिटवीन दोस ऑफ मार्स एंड जुपिटर. जो कि एक पाथ बना लेते हैं अपना
मार्स और जुपिटर के बीच में। आप जब भी एस्ट्रॉइड्स को देखेंगे वो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में ही आपको एक बेल्ट जैसी दिखाई देगी, उसी को हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओकेजनली एस्ट्रॉइड्स पास वेरी क्लोज टू द अर्थ। और जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो अर्थ के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। द साइजेस ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर फ्रॉम 10 मीटर टू अबाउट 500 किलोमीटर। और साइजेस जो है एस्ट्रॉइड्स के, जो उनका आकार है, ठीक है, जो एस्ट्रॉइड्स का जो आकार है वो 10 मीटर से लेके 500 किलोमीटर तक, मतलब इतने डिस्टेंस तक वो फैले हुए हैं एस्ट्रॉइड्स बेल्ट। अब हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स वी हैव विजिटर्स फ्रॉम द आउटर रीजन्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स। दीज ऑब्जेक्ट्स विथ लॉन्ग टेल्स आर कॉल्ड कॉमेट्स। कभी कभी आपको कुछ आउटर रीजन जो है सोलर सिस्टम में कोई चीज़ आती हुई दिखाई देगी, और ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स जो आते हैं और जिनकी टेल्स होती है उन्हीं को हम कॉमेट्स बोलते हैं। एज अ कॉमेट्स अप्रोचेस क्लोज टू द सन। और कॉमेट्स जो है आपको सन जो है वो सन के बिल्कुल नज़दीक है। द फ्रोजन मटेरियल इन इट स्टार्ट्स एवोपरेटिंग। और जो फ्रोजन मटेरियल होता है उनके पास वो क्या होता है? एवोपरेट होने लग जाता है। दिस एवोपरेटिंग मटेरियल्स, और ये जो एवोपरेटिंग मटेरियल जो है वो एक टेल फॉर्म कर लेता है कॉमेट के ऊपर। और कॉमेट अपीयर्स डिम एज दे मूव अवे फ्रॉम द सन। और जैसे जैसे सन के पास से जब कॉमेट आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो वो बहुत हल्के से दिखाई देते हैं, और जब सन के पास होते हैं तो ब्राइट दिखाई देते हैं। एंड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी दैम विद द नेकेड आई। तो इसी वजह से जब वो सन से दूर हो जाते हैं तो उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। किनको? कॉमेट्स को। मैनी कॉमेट्स हैव बीन फाउंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। बहुत सारे कॉमेट्स जो हैं आपको सन के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देंगे। दीज कॉमेट्स अप्रोच क्लोज टू द सन पीरियोडिकली। और ये कॉमेट्स जो हैं आपको सन के नज़दीक सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, मतलब जब उनका टाइम होता है तभी वो दिखाई देते हैं। However, there are few comets that escape and move out of the solar system. सोलर सिस्टम, फ्यू अदर कॉमेट्स गेट ब्रोकन अप। बहुत सारे कॉमेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम से दूर जा चुके होते हैं, कुछ तो टूट गए होते हैं, और अब फॉल इनटू द सन और अदर प्लैनेट्स व्हेन दे अप्रोच देम। और किसी और प्लैनेट के पास पहुंच जाते हैं ये। वी हैव लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो हमने क्या पढ़ा? कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं। विच आर दीज ऑब्जेक्ट्स? और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? द सन, 8 planets, their moons, and many small or smaller objects including asteroids and comets together form the solar system. तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? 8 planets आपको देखने को मिलेंगे, सन देखने को मिलेगा, मून्स, और बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जिसमें कि एस्ट्रॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया। ये सारी चीज़ें जब एक साथ फॉर्म हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं सोलर सिस्टम के अंदर? और वन फेमस कॉमेट इज द हेली कॉमेट विच अपीयर्स एवरी 76 ईयर। एक फेमस कॉमेट है जिसको हेली कॉमेट बोला जाता है, जो कि एवरी 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है वो। इट्स लास्ट अपीयरेंस वाज इन 1986। और जब लास्ट अपीयरेंस जो इसकी हमने देखी थी वो 1986 में देखी थी, जिसको बोलते हैं हेली कॉमेट्स। ये एवरी 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। The sun, our star, is the largest and the heaviest object in the solar system. सन जो है वो एक स्टार है और ये बहुत बड़ा और हैवीएस्ट भारी ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। द सन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सारी ही एनर्जी जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर सन प्रोड्यूस करता है। सारे ही ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के अंदर शाइन करते हैं, वो भी सनलाइट की वजह से, और जो कि सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है। इन संस्कृत एंड अ फ्यू other Indian languages, a comet is called धूमाकेतु। आप देखेंगे संस्कृत में और भी इंडियन लैंग्वेजेस में जहाँ पे कॉमेट को धूमाकेतु बोला जाता है। वेरियस टाइप्स इन इंडिया, बहुत सारे टाइप्स जो है इंडिया, उन्होंने इसको बोला है पुच्छतारा, पुच्छतारो, पूछतारो जिसे बोलते हैं। स्टार विद ए टेल मीन्स पूंछ वाला तारा। और जेंडिया तारो, स्टार लाइक अ फ्लैग, जो कि फ्लैग की तरह स्टार लगता है, इसको जेंडिया तारो बोलते हैं। इन मैनी कल्चर्स कॉमेट्स हैव बीन फेयर
एंड इट वाज अर्लियर बिलीव दैट कॉमेट्स ब्रिंग बैड लक। बहुत सारे कल्चर्स में मानते हैं कि कॉमेट्स जो है उस वो बहुत खतरनाक होते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो बैड लक लेके आते हैं। हाउ थैंक्स टू साइंटिस्ट, लेकिन हमें साइंटिस्ट को थैंक्स करना चाहिए। वी नो दैट दीज आर जस्ट आइसी रॉकी विजिटर्स। ये क्या होते हैं? आइसी मतलब बर्फ जैसे पत्थर जैसे होते हैं जो कि आप जो कि सन के पास आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट इज बियॉन्ड सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के और उससे अगर हम आगे की ओर देखें तो हमें क्या दिखाई देता है बियॉन्ड सोलर सिस्टम के अलावा? वो है द 12.4 में द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है? इन द मूनलेस नाइट स्काई, व्यू फ्रॉम डार्क लोकेशंस अवे फ्रॉम सिटी लाइट्स, one can see an extended faint band of light from near north to south across the sky। जब आप मूनलेस मून नहीं होगा जिस रात को स्काई के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डार्क लोकेशंस पे आपको, जहाँ पे सिटी लाइट्स होती हैं, वहाँ पे आपको एक बैंड जैसी लाइट फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। जैसे हेयर बैंड होता है, इस तरीके से एक लाइट जो है फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, वो भी नॉर्थ से लेके साउथ वाले पार्ट में अक्रॉस दी स्काई। और दिस इज अवर होम गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाशगंगा, इसी को मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं और आकाशगंगा भी बोलते हैं। एक गैलेक्सी हैज मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस से लेके बिलियंस तक स्टार्स होते हैं। और सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? वो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। और आपको पिक्चर्स में दिखाती हूँ मिल्की वे की गैलेक्सी की क्या कैसी पिक्चर्स देखने में लगती हैं। फिगर 12.11 में आप देखेंगे मिल्की वे गैलेक्सी एज सीन फ्रॉम वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख इंडिया। तो उसको आप डार्क लोकेशन में ही देख सकते हैं, क्योंकि लद्दाख इंडिया में मिल्की वे गैलेक्सी पे आपको हेयर बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको शो हो रहे हैं। फेंट बैंड ऑफ लाइट जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ अक्रॉस द स्काई आपको दिखाई देगी। इसी को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ये सोलर सिस्टम का ही पार्ट होता है। 12.5 द यूनिवर्स। अब हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सीज। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो बाहर की जो स्पेस है मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी और भी बहुत सारी गैलेक्सीज जो है आपको आउटर स्पेस पे दिखाई देंगी। साइंटिस्ट स्टडी दैम टू अंडरस्टैंड द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्टार्स के बारे में बहुत कुछ समझा, जाना, और गैलेक्सीज के बारे में भी, और यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स को हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। We do not know yet if life exists elsewhere in the universe। हमें नहीं पता कि जो लाइफ जो है वो यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है। द सर्च फॉर लाइफ हैज बीन डायरेक्टली मोस्टली टुवर्ड्स एक्सोप्लैनेट्स, द प्लैनेट डिस्कवर रिवॉल्विंग अराउंड अदर स्टार्स इन आवर गैलेक्सीज। तो अब जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो बहुत सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। Till now, scientists have not found any evidence of life, but this search is on and continue। लेकिन साइंटिस्ट को कोई भी एविडेंस लाइफ का नहीं मिला है यूनिवर्स के अंदर, और ये सर्च जो है वो अभी भी जारी है और इसको हमने कंटिन्यू किया है। नाउ वी विल सी समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हम समरी देखेंगे इस चैप्टर की। समरी है, let us start summary। The sky is divided into regions called constellations, which include groups of stars that appear to form patterns। Sky जो है उसको बहुत सारे regions में हमने divide किया है, जिसको हम constellation बोलते हैं। Constellation क्या होता है? Group of stars, और जो कि हमें patterns form होते हुए उसमें दिखाई देते हैं। वो चाहे वो animals के भी हो सकते हैं, क्या कोई और objects भी हो सकता है। The pole star appears stationary in the north directions, which helps in locating the north direction in the north hemisphere। पोल स्टार जो है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई देता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। द सन इज अ स्टार विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सन एक तरीके का स्टार है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। प्लैनेट इज अ लार्ज nearly spherical object that revolves around the sun। प्लैनेट क्या है? एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है जो सन के चारों ओर घूमता है। The 8 planets in order of the increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। 8 planets जो हैं आप देखेंगे वो इंक्रीजिंग डिस्टेंस में, इट मीन्स वो बढ़ते क्रम में है सन से। वो मरकरी है फर्स्ट, उसमें वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून।
द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज नियरली 1 ईयर। एक अर्थ जो सन जो है, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जब रिवॉल्व करती है तो उसको 1 साल लग जाता है। ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट्स। जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं उसको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। द मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन नियरली 27 डेज। मून जो है जब अर्थ के चारों ओर घूमता है तो उसे कितने अर्थ की ओर घूमने में, एक अर्थ का जो है रोटेशन करने में उसको 27 डेज लगते हैं मून को। The sun, 8 planets, their moons, and many smaller objects, including asteroids, comets, together form the solar system. Sun और 8 planets, moon और बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं, और ये टुगेदर ये सब एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। Now this chapter is complete. Please like and subscribe my video, and we will do question answer of this chapter in part 3. Thank you.